आप लोग? आई होप आप लोग सही होंगे। तो आज न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो एक इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम है हीट। बचपन से आप लोगों ने सुना होगा हीट के बारे में, गर्मी के बारे में, जिसे एनर्जी भी बोलते हैं। तो आज हम हीट की डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं। हीट की सिंपलेस्ट डेफिनेशन क्या है? व्हाट इज हीट? हीट क्या होता है? हीट है इट इज दी फॉर्म ऑफ एनर्जी। इसे किसके नाम से जाना जाता है? एनर्जी की फॉर्म, मतलब एनर्जी का एक टाइप है क्या? हीट। हीट एंड इट मूव फ्रॉम हाई टू लो। ठीक है, अब ये कहाँ को मूव करती है, कहाँ से कहाँ को ट्रांसफर करती है? हाई टू लो, मतलब जहाँ पे ज़्यादा हीट होगी, अगर यहाँ पे हीट हाई है तो ये कहाँ को जाएगी? हीट लो की होगी। लो की होगी। इसका एग्जाम्पल क्या है कि अगर आपने देखा होगा, अगर आप यहाँ पे कोई चीज़ जलाएं, मान के चलिए, तो यहाँ पे हमने कोई आयरन आर्टिकल रखा है। ठीक है, ये क्या है? आयरन है लो का। अगर हम इसका एक एंड, ये वाला एंड क्या कहते हैं, हम आग में लगाएं, फायर में लगाएं, ये फायर है, फायर में लगाएं तो धीरे धीरे हीट का ट्रांसफर कहाँ होगा? यहाँ से यहाँ की ओर को। यहाँ पे भी धीरे धीरे क्या होने लगेगा? गर्म होने लगेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे हीट क्या है? हाई है, और यहाँ पे हीट क्या है? लो है। तो हीट का ट्रांसफर कहाँ से होता है? हाई टू लो। हाई टू लो की ओर को हीट का ट्रांसफर होता है। दी टेम्परेचर, और ये क्या करती है? टेम्परेचर को चेंज करती है। ये क्या करती है? टेम्परेचर को घटाती बढ़ाती है। जहाँ पे ज़्यादा हीट होगा वहाँ पे टेम्परेचर क्या हो जाएगा? हाई हो जाएगा। और जहाँ पे कम हीट होगी वहाँ पे टेम्परेचर क्या होगा? लो होगा। अच्छा, हम बात करते हैं हीट की। हम किसकी बात करते हैं? हीट की। हम कोल्ड की बात नहीं करते। हम कोल्ड की बात नहीं करते, हम किसकी बात करते हैं? हीट की। आपके चैप्टर में भी क्या होगा? हीट होगा, उसमें कोल्ड जैसी कोई चीज़ नहीं होगी। ऐसा क्यों? क्योंकि कोल्ड जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं है। कोल्ड का मतलब क्या होता है? हीट का ना होना। नो हीट इज कॉल्ड कोल्ड। ठीक है, कोल्ड जैसी, फ्रीजिंग जैसी कोई चीज़ नहीं होती। फ्रीजिंग का मतलब भी यही होता है कि जहाँ पे टेम्परेचर लो हो जाए। ठीक है, या सेल्सियस में 0 डिग्री से नीचे गिर जाए, वो चीज़ क्या होती है? फ्रीज होने लग जाती है। फ्रीजिंग भी कुछ नहीं होती है, बस वो टेम्परेचर या हीट का ना होना ही कोल्ड या फ्रीजिंग है। इसलिए हम कोई कोल्ड नहीं पढ़ते। जैसे आपने पढ़ा होगा, 10th में चैप्टर है और 8th में भी चैप्टर है लाइट करके। 8th में वैसे हीट का भी चैप्टर है, लाइट करके भी एक चैप्टर है। तो लाइट, हम लाइट के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ते हैं? लाइट के बारे में। लाइट के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन हम कभी भी डार्क के बारे में नहीं पढ़ते, यानी कि अंधेरे के बारे में नहीं पढ़ते। क्यों? क्योंकि अंधेरा जैसे कोई चीज़ नहीं होती। लाइट का ना होना, लाइट का ना होना ही क्या है? अंधेरा है, उसे हम अंधेरे के नाम से जानते हैं। इसलिए हम कोल्ड के बारे में कभी नहीं पढ़ते, इसलिए हम सिर्फ किसके बारे में पढ़ते हैं? हीट के बारे में। ठीक है, ये थोड़ी एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी आप लोगों के लिए। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, ट्रांसफर ऑफ हीट। अभी हमने देखा कि हीट का ट्रांसफर होता है लो टू हाई, सॉरी हाई टू लो होता है। मतलब हीट का ट्रांसफर क्या होता है, अलग से पढ़ लेते हैं। हीट का ट्रांसफर में होता है, हीट ट्रांसफर फ्रॉम हाई टू लो। ठीक है, ये कहाँ से होती है? हाई रीजन से, पूरा लिख देते हैं, हाई रीजन टू लो रीजन। हाई रीजन टू लो रीजन ट्रांसफर होता है इसका। हाई रीजन टू लो रीजन, हाई मतलब जहाँ पे हीट ज़्यादा होगी, और वहाँ से कहाँ होगा? लो की ओर को। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो ट्रांसफर होती है हाई टू लो। ये मेनली प्रेशर ग्रेडियंट या फिर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से होती है। यानी कि जहाँ पे ज़्यादा कंसंट्रेशन होता है, चीज़ें हमेशा मूव कहाँ करती है? ज़्यादा कंसंट्रेशन से कम कंसंट्रेशन की वजह से। कि अगर आपने कोई पानी गिराया है यहाँ पे, मान के चलिए कभी आपसे पानी गिर जाता है एक जगह, तो पानी पूरा क्या होता है? फैलने लगता है। क्या होता है? फैलने लगता है, मूव करने लगता है। कहाँ? जहाँ पे स्पेस है, खाली स्पेस जहाँ पे उसे मिलता है। ऐसा क्यों होता है? पानी
एक जगह से दूसरी जगह क्यों फैलता है? क्योंकि यहाँ पे पानी की कंसंट्रेशन कैसी है? हाई है। पानी की कंसंट्रेशन कैसी है? हाई है। यहाँ पे यानी कि वाटर के मॉलिक्यूल ज़्यादा है, तो हमेशा कहाँ पे जाएंगे? लो की ओर को। कहाँ पे जाएंगे? लो की ओर को। और लो कहाँ है? इसके चारों ओर होगा, इसलिए पानी चारों ओर फैलता है। ठीक है। ऐसी हवा, हवा जो चलती है वो हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन की ओर चलती है, यानी कि जहाँ पे हाई प्रेशर होगा, यहाँ पे मान के चलिए यहाँ पे प्रेशर हाई है, अगर हवा का, एयर का क्या है? एयर का क्या है? प्रेशर हाई है। एयर प्रेशर जो है वो कैसा है? हाई है। तो हमेशा एयर प्रेशर कहाँ चलेगा? लो की ओर को। यानी कि हवा कहाँ बहेगी? यहाँ बहेगी, जिसे हम हवा का क्या बोलते हैं? चल्ला बोलते हैं। ठीक है। जैसे आपने खाना पकाने में देखा होगा, तो कुकर के अंदर क्या होता है? प्रेशर जनरेट होता है, इसलिए सीटी ऊपर उड़ जाती है और हवा क्या होती है? बाहर निकल जाती है। तो वही है, वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर। ऐसे हीट भी क्या होती है? हाई हाई रीजन टू लो लो रीजन की ओर ट्रांसफर होती है, यानी कि जहाँ पे ज़्यादा हीट है वहाँ से कहाँ ट्रांसफर होगी? वो कम हीट की तरफ को ट्रांसफर होगी। नेक्स्ट टॉपिक में बात करते हैं। ट्रांसफर हीट होता तो है हाई टू लो, लेकिन कैसे? ठीक है, अब बात करते हैं कैसे। सबसे पहले हमने बात की कहाँ पे होता है? हाई टू लो के बारे में। अब हम बात करेंगे कैसे होता है। तो वेज ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, तो ये है वेज ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट। हीट के ट्रांसफर होने के तरीके। और हीट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आपका 11th में थर्मोडायनेमिक्स डायनेमिक्स में भी है। ठीक है। तो इस टॉपिक को पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब क्या है? वेज ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट। तो हीट का ट्रांसफर जो होता है, ये हीट का ट्रांसफर जो होता है वो तीन तरीके से होता है। मेनली तीन तरीके से हीट ट्रांसफर होती है। पहला होता है कंडक्शन, दूसरा होता है कन्वेक्शन, और तीसरा होता है रेडिएशन। कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। तो पहले टॉपिक की बात करते हैं कंडक्शन। पहला क्या है? कंडक्शन। इसमें क्या होता है? इसमें हीट ट्रांसफर होती है कब? जब कोई चीज, कोई ऐसा मटेरियल होगा जो हीट के प्रति क्या होगा? कंडक्टर होगा, जो हीट का कंडक्टर होगा। यानी कि वो कंडक्टर क्या होता है? ऐसे मटेरियल जो हीट को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं, उन्हें कंडक्टर बोलते हैं। ठीक है। तो इसके लिए हमेशा किसकी जरूरत पड़ेगी? कंडक्टर मटेरियल की। कंडक्टर मटेरियल की वजह से क्या होगा? हीट एक जगह से दूसरी जगह जाएगी। सबसे पहले तो कंडक्टर मटेरियल। दूसरा इसमें क्या होना है? कॉन्टैक्ट होना जरूरी है। हीट के साथ कॉन्टैक्ट जरूरी है। दूसरा क्या है? कॉन्टैक्ट ऑफ कंडक्ट मटेरियल। ठीक है। हीट के साथ मटेरियल का क्या है? कॉन्टैक्ट होना जरूरी है। अगर हीट के साथ कॉन्टैक्ट आपका मटेरियल का नहीं है तो हीट का ट्रांसफर नहीं होगा। ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल क्या है? मान के चलिए मैंने क्या करा है, यहाँ पे एक मोमबत्ती ले ली, एक कैंडल ली है। जो कैंडल क्या है? जल रही है। जो कैंडल जल रही है, मैंने यहाँ पे एक छोटा सा पतला सा आयरन की स्ट्रिप ली है। ठीक है, आयरन स्ट्रिप है। आयरन स्ट्रिप। ठीक है। अब मैंने इसे इस एंड से पकड़ा हुआ है। ठीक है। तो अब मैं इसे जलती हुई मोमबत्ती के पास लेके जाता हूँ और इसे इस पे लगा देता हूँ, तो धीरे धीरे हीट क्या होगी? कहाँ से कहाँ जाएगी? यहाँ पे तो लो हो गया हीट। हीट क्या होगी? लो हो गई। और यहाँ पे कैसे हो गई हीट? हाई हो गई। तो हीट कहाँ से कहाँ मूव करेगी? हाई टू लो की। और धीरे धीरे ये सीधा ये वाला एंड जो है वो क्या होने लगेगा? गर्म होने लगेगा, यानी कि क्या लगे? वार्म होने लगेगा। ये वाला एंड भी, ये वाला एंड तो वार्म होगा ही होगा, और क्या होगा? ये वाला एंड भी वार्म होगा। और कब तक ये कंडक्शन होता रहेगा? जब तक दोनों जगह वार्मनेस क्या ना हो जाए? बराबर ना हो जाए, तब तक वहाँ पे कंडक्शन होता रहेगा। हीट मतलब यहाँ से यहाँ तक ट्रांसफर होती रहेगी। तो इस तरीके से कौन काम करता है? कंडक्शन। पहला क्या है? कंडक्शन। ये पहला तरीका है हीट को ट्रांसफर करने का। इसके लिए क्या चाहिए? सबसे पहले कंडक्टर मटेरियल चाहिए। दूसरा, कॉन्टैक्ट होना चाहिए मटेरियल का हीट के साथ। ठीक है। अगर हीट के साथ कॉन्टैक्ट नहीं है मटेरियल का, तो ये नहीं होगा कंडक्शन। ठीक है। अब सेकंड की बात करते हैं हम, कन्वेक्शन। कन्वेक्शन क्या तरीका है? सेकंड तरीका है कन्वेक्शन।
कन्वेक्शन तरीका है। एक कन्वेक्शन क्या तरीका है, देखिए इसका एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान के चलिए मैंने एक बर्तन है, ये कोई बर्तन है जिसमें क्या रखा, वाटर रखा है, और इसे क्या रखा है, नीचे जला रखा है, इसे गर्म करने के लिए रखा हुआ है। ठीक है, तो अब ये पानी क्या हो रहा है, ये वाटर क्या हो रहा है, उबल रहा होगा। ये वाटर क्या हो रहा होगा, उबल रहा होगा। ठीक है, अब देखो हीट जो है वो कहाँ लग रही है, क्या ऊपर वाले वाटर की सरफेस पे लग रही है या नीचे वाले वाटर की सरफेस पे लग रही है, यहाँ डीप डाउन तो नीचे वाले वाटर की सरफेस पे लग रही है। तो नीचे वाला वाटर क्या हो रहा होगा, गर्म हो रहा होगा। नीचे वाला वाटर क्या हो रहा होगा, गर्म हो रहा होगा। और यही गर्म वाटर क्या होता है, नीचे से अपनी स्पेस छोड़ के कहाँ जाता है, ऊपर आ जाता है, ऊपर आ जाता है। ठीक, क्योंकि गर्म चीज आपने देखा होगा वो हमेशा ऊपर उठती है। जैसे अगर हम हवा को गर्म करते हैं तो गर्म हवा ऊपर उठती है और उसकी जगह क्या हो जाती है, यहाँ पे खाली हो जाती है, और उस खाली जगह को भरने के लिए क्या आती है, पहाड़ों से ठंडी हवा चलने इधर को लगती है, पहाड़ों से इधर ठंडी हवा चलने लगती है। इसे हम बोलते हैं क्या, कन्वेक्शन। ये कन्वेक्शन का तरीका तो सेम ऐसी वाटर में भी होता है। तो वाटर क्या होता है, यहाँ पे गर्म होता है और गर्म वाटर हमेशा क्या आ जाता है, ऊपर जाता है, ये क्या होता है, हॉट वाटर। ठीक है, हॉट हॉट वाटर क्या जाता है ऊपर, और यहाँ से जो कोल्ड वाटर होता है वो क्या होता है, नीचे चला जाता है। ये कैसा वाटर है, कोल्ड वाटर। तो हमेशा हॉट वाटर ऊपर जाएगा, कोल्ड वाटर नहीं जाएगा, फिर धीरे ये कोल्ड वाटर क्या होगा, ये भी गर्म होगा और ये भी ऊपर जाएगा, और यहाँ से कोल्ड वाटर क्या होगा, नीचे आएगा। तो यहाँ से हॉट वाटर ऊपर, यहाँ से कोल्ड वाटर नीचे। और ये कब तक ऐसा होता रहेगा, जब तक पूरा पानी बराबर टेम्परेचर में या फिर सेम टेम्परेचर में नहीं पहुंचता, तब तक ये होगा। और इस तरीके के ट्रांसफर को हम क्या बोलते हैं, कन्वेक्शन। इस तरीके के ट्रांसफर को हम क्या बोल देते हैं, कन्वेक्शन बोल देते हैं। ठीक, ये सब आई होप ये समझ में आया होगा कन्वेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं, रेडिएशन। रेडिएशन ये सबसे फास्टेस्ट तरीका होता है हीट को ट्रांसफर करने का। ये क्या, फास्टेस्ट फास्टेस्ट वे है ट्रांसफर ऑफ हीट। ठीक, रेडिएशन होता क्या है, देखिए रेडिएशन में हमें क्या है, किसी भी चीज़ की जरूरत नहीं है। अभी हमें कन्वेक्शन और कंडक्शन में दोनों में, एक में कंडक्टर मटेरियल की जरूरत थी और एक में किसकी जरूरत थी हमें, एयर की या वाटर की या किसी ना किसी चीज़ की जरूरत थी हमें हीट को ट्रांसफर करने के लिए। यानी कि दोनों चीज़ों में हमें किसी ना किसी की चीज़ की जरूरत होती है। लेकिन रेडिएशन एक ऐसा तरीका है हीट के ट्रांसफर का जिसमें हमें किसी चीज़ की जरूरत नहीं होती। जैसे सन से लाइट आती है या सन से हीट आती है हमारी अर्थ पे। ठीक है, कहाँ से आती है, वो स्पेस से आ रही है। अब स्पेस क्या है, वैक्यूम है। वैक्यूम मतलब ऐसी ऐसी जगह जहाँ पे कुछ नहीं होता, कोई फोर्स नहीं, कोई एयर नहीं, कोई वाटर नहीं, कोई मटेरियल नहीं। ठीक है, उसे वैक्यूम बोल देते हैं। ठीक है, तो स्पेस एक वैक्यूम है, उस वैक्यूम से हीट फिर भी ट्रांसफर होती है, जबकि हीट को लाने ले जाने वाली कोई चीज नहीं है, लेकिन फिर भी वहां से ट्रांसफर होकर कहाँ आ जा रही है, हमारी अर्थ तक आ जा रही है। तो इस तरीके को हम क्या बोलते हैं, रेडिएशन। वो किसके फॉर्म में आ रही है, रेडिएशन के फॉर्म में आ रही है। तो इस तरीके को हम क्या बोलते हैं, रेडिएशन। रेडिएशन के लिए हमें किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है। सबसे फास्टेस्ट तरीका है, इसलिए इसे फास्टेस्ट बोला जाता है, क्योंकि इसको कोई रोकने वाला नहीं है। और अदर मटेरियल में जब कांटेक्ट होता है तो मटेरियल के मॉलिक्यूल्स हीट का ट्रांसफर करते हैं, लेकिन उसके अलावा उसमें कुछ ना कुछ ऐसा मटेरियल, कुछ ना कुछ ऐसा फोर्स लगता है जो उसे रोकता है। जैसे फ्रिक्शन की अगर हम बात करें, तो फ्रिक्शन में हम कोई भी चीज़ को जब मूव कराते हैं तो कोई भी चीज़ की स्पीड धीरे धीरे होने लगती है। अगर आप एक बॉल जमीन में लुढ़का के फेंकोगे तो वो क्या होता है, शुरू में स्पीड तेज होती है और धीरे धीरे जाके रुक जाती है वो, और उसकी स्पीड कम होती जाती है और एक टाइम पे वो रुक जाती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जमीन उस पर फ्रिक्शन लगा रही है। उस फ्रिक्शन हमेशा अपोजिट साइड लगता है। तो रेडिएशन एक ऐसी चीज है क्योंकि कंडक्शन और कन्वेक्शन में दोनों में फ्रिक्शन या उसके जैसी कोई चीज लग सकती है, लेकिन रेडिएशन में कोई चीज ऐसी नहीं लग सकती। इसलिए क्या है, इसे रोकने वाला कोई नहीं, इसलिए फास्टेस्ट तरीका है ट्रांसफर ऑफ हीट का। और इसमें भी ट्रांसफर क्या होता है, ऐसे ही होता है, हाई टू लो। कैसे होता है, हाई टू लो। ठीक है, जैसे सन के पास क्या है, ये सन है, सन के पास क्या है, बहुत ज़्यादा हीट है, तो वो ट्रांसफर कहाँ कर रहा है, हमारी अर्थ में। कहाँ ट्रांसफर कर रहा है, हमारी अर्थ में। किस फॉर्म में, रेडिएशन के फॉर्म में। और यहाँ पे कोई जगह नहीं है, स्पेस में कोई चीज़ नहीं है जो हीट को लेके आए, बस वो रेडिएशन के फॉर्म में
ट्रांसफर हो। अब रेडिएशन क्या होता है, रेडिएशन वेव्स के चैप्टर जब आपको मैं वेव्स पढ़ाऊंगा तो उसमें बताऊंगा कि रेडिएशन क्या होता है। बस आप इतना समझ लीजिए कि अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की वजह से ये वहाँ से सन से रेडिएशन के फॉर्म में अर्थ में आती है, और जिसकी वजह से हीट का हमें ट्रांसफर देखने को मिलता है। ठीक है, और एक फास्टेस्ट वे है ट्रांसफर ऑफ हीट। ठीक है, तो आज का टॉपिक हमने हीट पढ़ा, जिसमें हमने हीट के बारे में जाना, उसके ट्रांसफर के तरीके में जाना, तरीके के बारे में जाना, जिसमें कंडक्शन है, कन्वेक्शन है और रेडिएशन जो है वो फास्टेस्ट वे। इसी के साथ हमारी वीडियो खत्म होती है।